नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 12 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोघाश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं नासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जो पहला जो श्लोक बताया कि जो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं और वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिद्धि प्राप्त करके इस अवस्था तक पहुंचे हैं और हम भी प्रयास करके श्री कृष्ण जैसे बन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसे प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं, वे वास्तव में आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति के प्रति आकृष्ट रहते हैं और तीनों चीजें व्यर्थ है। कौन कौन सा? मोघ आशा, मोघ कर्म और मोघ ज्ञान। जैसे हम लोग बोलते हैं अमोघ, अमोघ का मतलब वो जो कार्य करने जा रहा है वो पूरा करेगा, और मोघ का मतलब जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया जो निष्फल मतलब बेकार फालतू का जो काम है वह होता है जब हम भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझते हैं। और तो इसका मतलब यह हुआ जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं या भक्ति के लिए प्रयास करते हैं वे वास्तव में दैव प्रकृति को प्राप्त व्यक्ति है, और जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते वे सब आसुरी प्रवृत्ति वाले कहलाते हैं। अब कहीं बोलेंगे अरे ये क्या आप बोल रहे हो, जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है वे असुर प्रवृत्ति के हैं? ये तो बहुत बड़ा बात बता रहे हैं आप। पर अगर हम सूक्ष्मता से समझेंगे तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हम कौन हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और चैतन्य चरितामृत में पता चलता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर बताया गया जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं इसका मतलब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता को नहीं मानते तो वह सबको बोला गया विचेतसः, वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्यों मोहग्रस्त हो गए? क्योंकि वे अपने स्वरूप से दूर चले गए। जब स्वरूप विकृत हो जाता है तो उसको बोला गया विचेतसः। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर
अगर कोई बहुत बड़ा कार्य करता है या जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बोला वो सब के सब मोघ है, बेकार है। और हमें उदाहरण के द्वारा पता चलता है, जैसे कि रावण रावण के पास बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारा ज्ञान था, वो था चतुर्वेदी ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञान, पर फिर भी भगवान श्री हरि से द्वेष करने वाला था और इसीलिए उसका सारा ज्ञान व्यर्थ गया, क्योंकि इस ज्ञान का वह उपयोग नहीं ले पाया। ऐसे ही हिरण्यकश्यपु के बारे में देखा जाता है, बहुत घोर तपस्या की, बहुत शक्ति, पर वो सारा का सारा कर्म व्यर्थ गया। किसके सामने? एक छोटे से बालक के सामने, जिसका उसका खुद का बेटा प्रहलाद। एक तरफ प्रहलाद 5 वर्ष का आयु का बालक और एक तरफ हिरण्यकश्यपु हजारों सालों की तपस्या और इतना शक्तिशाली। उसके प्रहलाद के सामने उसकी शक्ति का कोई तुलना नहीं थी। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में दैव प्रकृति को प्राप्त है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर वो किस श्रेणी में आते हैं? तो बोला, जो अन्य देवी देवताओं को सर्वस्व मानकर और अपनी कामनाओं के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, जैसे कोई भगवान शिव की पूजा करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, कि भगवान शिव हमको ये दे दो, भगवान शिव हमारा व्यापार अच्छा कर लो, भगवान शिव हमारे ऊपर कृपा करके ऐसा करो कि स्वस्थ हो जाएं, या फिर ये हमको फायदा मिल जाए। जब हम कामनाओं का आश्रय लेते हैं, तब हम इस संसार में बंध जाते हैं। तो अगर कोई किसी देवी या देवता की पूजा करता है, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान शिव, आपको जो उचित लगे वैसा कीजिए, और यह गारंटी है कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव है बहुत बड़े वैष्णव, जिसको बोला गया वैष्णवा नाम यथा शंभु, और पूरी एक रुद्र गीता है जिसमें भगवान शिव के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। इस रविवार को हम रुद्र गीता पर कथा बताएंगे और बताएंगे भगवान शिव का वास्तविक रूप क्या है। आप चाहे देवी दुर्गा की आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, पर कामनाओं के आवेश में आकर मत पूजा करें। जब आप उनकी पूजा करें तो उनको एक माँ की दृष्टि से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, हे देवी माँ, आप हमारी परम हितैषी है, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, इसलिए आपको जो उचित लगे वैसा कीजिए। और देवी दुर्गा बहुत बड़ी वैष्णवी है, इसीलिए उनको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से हम किसी भी देवी देवता को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखते हैं तो वे हमारे सहायक बन जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। तो यहाँ पर हमें पता चलता है हनुमान जी को हमें कैसे देखना है, एक गुरु की तरह देखना है। और जब हम उन हर देवी देवता को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, उनके संबंध में देखते हैं, तो वे सब हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर और जो भी कार्य करते हैं, वे सब मोघ कर्मणा कहलाता है, वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चे को सब ज्ञान दे दिया पर तैरने का ज्ञान नहीं दिया और उसको बोलते हुए पानी में फेंक दिया, तो बाकी सारा ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो कि समुद्र में तैरना, अगर वह आ गया तो बाकी सारे ज्ञान का लाभ मिलेगा।
और अगर तैरने का ज्ञान नहीं मिला तो समुद्र में गिर जाते हैं, तो बाकी ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र अपनी पुत्री को आप बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल सेलेक्ट करके उनको एडमिशन कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं, तरह तरह के टेनिस वगैरह तरह तरह के स्पोर्ट्स में उनको भेजते हैं। और कई माताएं अपनी पुत्रियों को संगीत सिखाती हैं, नृत्य सिखाते हैं, बहुत सारा ज्ञान सिखाते हैं। कई बच्चों को कराटो की क्लासों में सिखाया जाता है और तरह तरह का ज्ञान देने का माता पिता प्रयास करते हैं। पर इस श्लोक के माध्यम से हमको समझना है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो आप अवश्य दीजिए। बाकी सारा ज्ञान दीजिए, पर इस ज्ञान को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप ये मत सोचिए ये जो ज्ञान है बुढ़ापे का ज्ञान है। जितनी छोटी आयु से आप बच्चे को सिखाएंगे किस तरह से भगवान को नाम का जप करना है, किस तरह से तुलसी पूजा करनी है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, तो आप देखेंगे बच्चों के अंदर बहुत बढ़िया संस्कार आते हैं। और आजकल संस्कार की सबसे ज्यादा कमी है। क्यों? हम लोग देखते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का सेवा नहीं करते, ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि माता पिता ने संस्कार दिए ही नहीं। जब माता पिता ने संस्कार दिए ही नहीं तो पुत्र के अंदर संस्कार कहाँ से आएगा? तो हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों में, पुत्र में, पुत्री में, पोतों में, पोती में, नाती जो भी है, उन सबको आप अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार का जो बीज है वह क्या है? भगवान की भक्ति। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो उसके अंदर सारे सद्गुण प्रकट होने लगते हैं। भगवान की भक्ति एक शहद की तरह है। जहां पर शहद है वहां पर मधुमक्खियां ढूंढते ढूंढते आएगी। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे सद्गुण रूपी मधुमक्खियां ढूंढते हुए उस व्यक्ति के अंदर आती है। तो आप भगवान की भक्ति सिखाएंगे, उनका चरित्र का निर्माण होगा, उनको पता चलेगा कि माता पिता की किस तरह से सेवा करनी चाहिए। जैसे बोला, माता और पिता देव तुल्य है। और जब हम इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें बच्चों को ये संस्कार मिलता है कि किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का वो अच्छे से पालन करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा ज्ञान अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए। अगर आप प्रयास करोगे अब, तो आगे जाके आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो बच्चा है, जो बच्ची है, बड़े हो रहे हैं, वे याद रखेंगे कि मेरे माता पिता ने धन तो बहुत दिया पर साथ में संस्कार भी दिए, और उस संस्कार की वजह से वे हमेशा याद रखेंगे। धन छोड़ के हर कोई जाता है और वह धन जो है वो खत्म हो जाता है, पर अगर आप संस्कार दिए तो जीवन भर याद रखेंगे, और आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां याद रखेगी कि मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी ने इस तरह से हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये ऐसा ज्ञान है जो हमें मार्ग बताता है, और आज के जीवन काल में तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह संसार में अभी इतना चरित्र का पतन हो गया। आप किसी को उठाइए, नेता को उठाइए, अभिनेता को उठाइए, पुलिस को उठाइए, वकील को उठाइए, डॉक्टरों को उठाइए, सबके अंदर चीटिंग का भाव है, चोरी करने का भाव है, थोड़ा कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का भाव आ गया। और इसलिए हमको डर लगता है, अरे डॉक्टर के पास गया तो 4 नई दवाई लिखेगा, 4 फालतू के टेस्ट करवाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बदलाव आपसे आरंभ होगा। आप बदलाव लेके आइए, आप उन सब को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाइए। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।